हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर नोएल सलीम। तो आज हम आए हैं अपनी क्लास नंबर 11 के साथ। तो आज हमारी टाइप टूल की क्लास फाइनल है। तो आज हम देखेंगे कि टाइप टूल के अंदर हम क्या चीज़ सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछली क्लासेस अच्छे से देखी होंगी और उसको सीखा होगा और उस पर प्रैक्टिस भी की होगी। तो चलें बिना देर किए हम अपनी क्लास को करते हैं शुरू। तो हम आ गए हैं अपने इलस्ट्रेटर में। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज हम नया क्या बनाएंगे। जैसे हमारी आज की क्लास है फाइनल है टाइप टूल की। तो आज जो हमारा टूल है वो है टाइप ऑन अ पाथ टूल। ओके, और बाकी ये जो टूल्स हैं ये इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे ये टाइप टूल है तो ये वर्टिकल टाइप टूल आ गया, फिर एरिया टाइप टूल तो ये वर्टिकल में आ गया, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा टाइप ऑन अ पाथ टूल तो ये वर्टिकल। ठीक है, फिर उसके बाद टच टाइप टूल। जैसे कि मैंने अपनी पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि टच टाइप टूल हम किस तरह यूज़ करेंगे। तो वो होता क्या था, हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करते हैं। अब हम जाते हैं टच टाइप टूल में। तो अच्छा, यहां पर होता क्या है, इसको यूज किस तरह करते हैं कि एक एक जो हमारा अल्फाबेट है, ठीक है, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं टच टाइप टूल से। तो ये जैसे देख रहे हैं आप, अब मैं इनको मूव भी कर सकता हूं, ये देखें। तो ये काम है हमारे टच टाइप टूल का। तो आज हम सीखेंगे टाइप ऑन अ पाथ टूल। तो हम उसको देखते हैं किस तरह हम यूज करेंगे। अच्छा, मैं यहां से ना एक एक्लिप्स ले लूंगा। ठीक है, एक्लिप्स में गया और यहां से मैं एक सर्कल बना दूंगा। ऑल्ट शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक प्रेस किया है मैंने, और इसको मैं सेंटर कर देता हूं। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास एक सर्कल आ गई। अब मैं जाऊंगा टाइप ऑन अ पाथ टूल, इसको सिलेक्ट करूंगा और जस्ट यहां पर आके क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है उसी सर्कल के बाहर आ गया। अच्छा, अब इसमें ना मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूं। अब ये देखें, अब ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया। अब इसको अगर मैं मूव करूं तो ये देखें कि ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मूव करते हुए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हमारे ये जो पॉइंट्स, ये देखें, ये वाली लाइंस, ये 2 लाइंस आपको नजर आ रही हैं। अब इसका ये है कि ये इक्वल नहीं है, ये दोनों एक जगह पर हुई पड़ी हैं। तो हमें मीन्स के यहां पर भी इसको लेके आना है। एक लाइन हमें यहां लगानी है, लेफ्ट और राइट पे हमारी लाइन आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट ये पीछे वाली लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन को मैं ड्रैग करूंगा पीछे को। ये देखें, अपना मैं माउस रोटेट कर रहा हूं और ये आप देख रहे हैं आगे वाली भी लाइन सेंटर में आ जाएगी। ये देखें, अब यहां से मैं इसको इजीली मूव कर सकता हूं। ये देखें, पहले थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था बट अब इजीली हम इसको मूव कर पा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है कि अगर हम इसका फॉन्ट बड़ा करते हैं, अभी तो ये इक्वल है, अगर मैं इसको आगे को भी लेके जा रहा हूं तो मीन्स के हमारा जो टेक्स्ट है वो छोटा नहीं हो रहा। ठीक है, खत्म नहीं हो रहा वर्ड्स हमारे। अब अगर मैं इसका साइज इंक्रीज कर दूं तो आप ये देखें कि यहां पर जस्ट वेक्टर आ गया,
ग्राफिक्स जो था वो अब आगे को चले गया, ठीक है, उसमें स्पेस और ज़्यादा आ गई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसको मैं आगे को करूँगा और यहाँ आके जस्ट इसके साथ मैच कर दूंगा। तो अब यहाँ से हम इसको ये वाली लाइन इसको जस्ट मैं पीछे को लेके जाऊंगा, ये देखें। अब मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से ऑल्ट प्रेस करके एक कॉपी ले लूंगा और जो हमारा ये वाला वर्ड है मैं चाह रहा हूं कि ये इधर आए नीचे, ठीक है। तो यहां से ये वाली लाइन पिक करूंगा और इसको मैं इधर लेके आऊंगा। बट हमारा जो टेक्स्ट है जो हमने लिखा हुआ है वो तो नीचे वाली साइड पे हो गया, मीन्स के वो अब वेक्टर ग्राफिक्स वहां से सीधा लिखा हुआ था, बट ये हमें उल्टा नजर आ रहा है। तो इसके लिए अब हमें मीन्स के गर्दन घुमा के देखना पड़ेगा। बट उसका आसान हल ये है कि मैं जस्ट अपना माउस ऊपर को लेके जा रहा हूं, अंदर को लेके आया। यहां देखें मेरा ये जो आपको एरो नजर आ रहा है ये अंदर को आ गया, ठीक है। अब यहां से स्पेसिंग का थोड़ा इशू हो गया था तो हम स्पेस भी ठीक कर लेते हैं। तो ये देखें, अब इनको सेलेक्ट करेंगे और सेंटर अलाइन कर देंगे और इसको यहां पर मैं सेंटर में रख दूंगा। तो ये देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो एक सर्कल के अंदर ऐड हो गया, ठीक है। अब ये दोनों बराबर नजर आ रहे हैं, ठीक है। वेक्टर ग्राफिक्स जो है अब इजीली हम उसको रीड कर पा रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर दोबारा से एक्लिप्स लूंगा, ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा, एक सर्कल बनाऊंगा, थोड़ा उसका साइज बड़ा बनाएंगे हम। अच्छा, मैं इसको ना बाहर रख लेता हूं, यहां पर मैं रख देता हूं और अब इसकी भी एक कॉपी बना लेते हैं हम। ऑल्ट प्रेस करके ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक, एक कॉपी निकाल ली। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया और इनको सेंटर कर दिया, ठीक है, सेंटर अलाइन कर दिया। अब यहां मैं बाहर जाके अभी ये दोनों सिलेक्ट हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर क्लिक कर दूंगा, या इधर भी कर सकता हूं, इधर भी, कहीं भी मैं क्लिक कर सकता हूं, ठीक है, ताकि ये डीसिलेक्ट हो जाए। अब ये डीसिलेक्ट हो गए। अब दोबारा मैं ऊपर आके इसको क्लिक करूंगा। अब एक और चीज है कि अगर आप इस तरह ड्रैग करके दोनों को, ठीक है, अगर आप ड्रैग करके इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो उसका ये होगा कि ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, पिछली लेयर भी और अगली लेयर भी। तो हमने क्या करना है, अगली लेयर को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए जस्ट ऊपर इसके क्लिक कर देंगे और ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट क्लिक प्रेस किया है तो इसको मैं छोटा कर रहा हूं। तो ये देखें ये इतना आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, शेप बिल्डर में जाएं, शेप बिल्डर में जाने के बाद ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहां पर ऑल्ट प्रेस किया है, ठीक है। अब ये देखें कि आपको प्लस का साइन नजर आ रहा होगा एरो के ऊपर, यहां वाइट पे आपको सही इजी नजर आ रहा होगा। जो मेरा एरो है उसके साथ प्लस का पॉइंट नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा तो ये देखें माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का साइन आया, अब ये दोनों सिलेक्ट हैं। अब मैं ऑल्ट प्रेस करके रखूंगा और अपना लेफ्ट क्लिक जस्ट वन क्लिक करूंगा, यहां पर अपने लेफ्ट क्लिक से मैं जस्ट वन क्लिक करूंगा और ये देखें अब बीच में जो हमने एक्स्ट्रा एक सर्कल लगाई थी वो उसने कट कर दी। ये अब हमारे पास एक पीएनजी की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हम इसको उठा के इधर रख देते हैं और इसको सेंड टू बैक कर देते हैं।
राइट क्लिक करके अरेंज में जाएं और जस्ट इसको सेंड टू बैक कर दें। बट हमें यहाँ पर हमारा टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि हमारे जो टेक्स्ट का कलर है वो भी ब्लैक है, और जो हमने एक ये सर्कल सा बनाया है, ठीक है, एक व्हील बनाया हमने, वो भी ब्लैक कलर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक कलर चेंज कर देंगे। यहाँ मैं हल्का सा ग्रेश कलर दे देता हूँ इसको। तो देखें, इसको भी सिलेक्ट करके तो अब देखेंगे आपको वेक्टर ग्राफिक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बट मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉन्ट्स में जाऊँगा और इसको फॉन्ट दूसरा दे दूँगा। तो हम ये फॉन्ट रख देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं हम थोड़ा, इसको थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं, 24 रख देंगे। अब इसको इंक्रीज करके ये वाली लाइन को वेक्टर ग्राफिक्स हम बाहर ले आएंगे, इधर भी यही करेंगे, ये वाली लाइन को आगे को ड्रैग करेंगे माउस से। ये देखें, हो गया। अब यहाँ से इसको लें और सेंटर कर दें। अब मैंने इन दोनों को सेंटर अलाइन कर दिया, बट आप लोग देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर आ रहा है और ये नीचे को आ रहा है। वो क्यों है इस तरह? क्योंकि हमारा ये वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट हमने अंदर को ऐड किया है, ठीक है, और ये वाला टेक्स्ट हमारा बाहर है, तो इसलिए ये इस तरह शो कर रहा है आपको। तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, तो यहां पर रख देते हैं हम इसे। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे एक टेक्स्ट यहाँ पर अंदर चाहिए, और उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लूँगा और रेक्टेंगल लेके यहाँ से एक बॉक्स बना दूँगा। अब हम इन दोनों को देख लेंगे कि ये बराबर है। अब ये बराबर हो गया, बट ये फिर से डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। अच्छा, अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर भी, इसके ऊपर, अगर मैं चाहूं तो अब इसके ऊपर भी लिख सकता हूं, बट मैं ये चाह रहा हूं कि ये हमारा जो व्हील है ये हाफ में आ जाए, ठीक है, यहां से कट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट ये सिलेक्ट करूंगा, ऐसे इनको सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर में गए, शेप बिल्डर में जाके ऑल्ट प्रेस करके रखूंगा मैं, माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस की जगह माइनस आ गया। अब ऑल्ट प्रेस करके और लेफ्ट क्लिक अपना मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, और इसको आगे को ड्रैग कर रहा हूं। उसने यहां से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैं इसको रिपीट कर देता हूं, इनको सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर में गए, ऑल्ट प्रेस किया और लेफ्ट क्लिक भी प्रेस करके रखा हुआ है मैंने, और यहां से ऐसे इसको कट करता हुआ आ रहा हूं सेंटर से। और ये देखें, यहां के मैंने रिलीज किया तो उसने सेंटर से कट कर दिया। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं
estd.2022। अच्छा, इसका ना फॉन्ट चेंज कर देते हैं। फॉन्ट हम ये रख देते हैं इम्पैक्ट। मैंने इम्पैक्ट फॉन्ट लिया, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे ऊपर भी करेक्टर में लिखा हुआ है इम्पैक्ट रेगुलर। तो ये हमारे पास सिर्फ सिंगल पैकेज है। अब ये देखें कि हमने एक बैज, एक स्टैम्प, तो ये एक हमारे पास एक अच्छा सा डिजाइन, एक लोगो, ठीक है, वो बन गया। इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूं। अच्छा, ये देखें हो गया यहां तक। अच्छा, अगर मैं चाहूं अब इसके अंदर थोड़ी सी और क्रिएशन लेके आ सकता हूं कि मैं यहां एक स्टार क्रिएट कर देता हूं। ये देखें कि अगर मैं इसको यहाँ कॉर्नर पे लगाऊंगा छोटा करके, इसको मैं थोड़ा सा, तो आप लोगों को भी अभी ये एक स्टैम्प नजर आ रही है, ठीक है। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देता हूं। अब ये देखें कि अब हमारे पास ये शेप एक स्टैम्प की आ गई। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पोस्टर्स पे लगा होता है 100% गारंटी का। अच्छा, ये देखें कि मेरे पास बोया माइक का जो मैंने रिव्यू किया था उस पर, तो ये देखें कि उन्होंने भी कुछ इस तरह का क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। उस पर इन्होंने गारंटी दी हुआ है कि 18 मंथ की गारंटी है। इसी तरह उन्होंने ऐड किया हुआ है, जैसे मैंने वेक्टर ग्राफिक्स किया तो उन्होंने ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पर ऐड किया हुआ है और नीचे बोया यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। और आगे उन्होंने स्टार्स लगा दिए और सेंटर के अंदर उन्होंने स्ट्रोक से एक सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद उन्होंने 18 मंथ वारंटी ऐड कर दी है। तो ये स्टैम्प्स हमारी इसी तरह क्रिएट होती हैं। तो आप लोग भी इसी तरह प्रैक्टिस करें, इस तरह की स्टैम्प्स बनाएं। तो इतना सा था हमारा काम और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आसानी से ये समझ आ गई होगी और बहुत इजी था, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। तो अच्छा, एक और चीज़ कि अब मैं इसको आप लोगों को एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा पीएनजी फॉर्म के अंदर। तो एक्सपोर्ट में फाइल में जाएंगे, फाइल के बाद आप एक्सपोर्ट में जाएं, एक्सपोर्ट एज करें। अच्छा, अब ना मैं यहाँ जाऊँगा और इसको डेस्कटॉप पे रख दूँगा। डेस्कटॉप में सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ से ये पीएनजी पहले से सिलेक्ट हुई पड़ी, बट आप पहले जब काम करते हैं तो ये जेपैग होता है हमारा, ठीक है, एक बैकग्राउंड के साथ हम जो पिक्चर निकालते हैं। और ये हमारी पीएनजी होती है विदाउट बैकग्राउंड, इसके साथ कोई बैकग्राउंड नहीं होता। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, आर्ट बोर्ड सिलेक्ट करके रखेंगे और इसको जस्ट एक्सपोर्ट कर देंगे। अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ तो ये देखें, अब ये विदाउट बैकग्राउंड, जैसे उसके पीछे वाइट था, ठीक है, अब ये विदाउट बैकग्राउंड आपके पास एक पीएनजी की फॉर्म आ गई। अब इसकी क्वालिटी देख लेते हैं कि क्वालिटी भी इसकी अच्छी है।
उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी और देखा आपने कि हमने कितनी जल्दी एक स्टैम्प क्रिएट कर ली। तो आप लोग भी कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, स्टैम्प्स क्रिएट करें या तो कुछ और भी बना सकते हैं। टाइप ऑन अ पाथ टूल है तो उससे आप एक वॉलपेपर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप इसको जस्ट स्टैम्प्स ही बनाएंगे, स्टैम्प के अलावा भी और ऑप्शंस हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो आज हमारी जो टाइप टूल की क्लास थी वो होती है ख़त्म। तो अब हम करेंगे शेप टूल। नेक्स्ट हमारा जो है टूल वो है शेप टूल, तो वो देखेंगे हम, उसको सीखेंगे अच्छे से। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी, मेरे समझाने का तरीका। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली अपडेट वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। जो मैं वीडियो पोस्ट करूंगा वो आप लोग उसको आसानी से देख सकें, अपनी क्लास को प्रॉपर आप सीख सकें। तो चलें अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी जो शेप टूल की क्लास है नेक्स्ट। तो चलें अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।